आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट की प्रॉपर्टीज लेकिन ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो आपको वर्क होने वाला यहाँ पे। डेफिनाइट इंटीग्रल्स, बस इसमें आपको लिमिट लगा होता है, बस दोनों में डिफरेंस सेम होता है, एक ही डिफरेंस है यहाँ आपको लिमिट होगा। प्रॉपर्टीज सारे का सारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला चलेगा। लेट f be a function of x defined in closed interval ab and phi be another function such that phi dash x is equal to f of x for all x in domain of f, then a to b integration of a to b fx dx। ये आपका लिमिट हो गया। जो ही आपका लिमिट आ गया ये डिफिनेट इंटीग्रल हो गया। सपोज को fx का जो इंटीग्रेशन हो phi x हो जाए प्लस सी। अब यहाँ लिमिट लगा देते a टू b एंड इट्स आंसर इज phi b minus of phi a, that is function of upper limit minus function of lower limit is called definite integral of function f of x in interval a b. A is called lower limit, b is called upper limit। समझ गए बेटा? ए आपका लोअर लिमिट होगा, बी आपका अपर लिमिट रहेगा। क्लियर ना? यहाँ कोई किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। इन डेफिनेट इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल यानी कि सी, तो क्या होता है सी जो हम लोग लगाते थे, इज नेवर प्रेजेंट। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। Definition आया, let f be a function of x defined in closed interval a b and phi be the another function such that phi dash x is equal to fx for all x in domain of f, then limit a to b fx dx is equal to phi x plus c, जो कि हमारा ये c अब नहीं होगा आगे चलकर, a to b the value of phi b minus phi a is called definite integration of function fx in closed interval a b। A is called lower limit, B is called upper limit। In definite integration, constant of integral C is never present। क्लियर ना? अगर एक एग्जांपल देखा जाए, अगर हमें दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिमिट a टू b, सबसे पहले हम x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। वो क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट आप कहां से लगाओगे? 1 से 2, यानी अपर लिमिट यानी 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 1 बाय 2
your answer is 2 minus half, that is 3/2. Got it ना? किसी को कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इनके लिए वर्किंग रूल, evaluate definite integral f of x dx a to b. Point number first, evaluate the indefinite integration of fx dx, and suppose the result is gx. सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है उसके फॉर्मेट में fx dx इंटीग्रल कर लेंगे, सपोज करेंगे उसके रिजल्ट हमारे पास gx है। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट फाइंड g of b and g of a। उनके बाद g of b और g of a की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 3, फाइनली the value of the definite integral is g of b minus g of a. Therefore, integration of fx dx a to b is equal to g of x a to b equals to g of b minus g of a। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए। इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा विघ्नेश, कोई भी टर्म कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा इसमें, हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे इंडेफिनिट के सारे रूल अप्लाई होंगे, जितने सारे रूल मैंने आपको इंडेफिनिट में कराया ना वो सारे रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे, इसलिए उन रूल को याद में रखिएगा। बस इसमें आपको लिमिट लगाना है और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है जिससे कि इंटीग्रेशन आपका इजी हो जाता है, वो प्रॉपर्टीज हम आपको बता देंगे। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है तो डेफिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कहीं पे। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 4x dx, लिमिट आपका है 0 से 1। बताइए इसका आंसर फटाफट। वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/x क्या हो जाता है? log x। ये क्या हो जाएगा? log of 3 + 4x। अब कोफिशिएंट x का क्या है? 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। लिमिट कहाँ चलेगा? 0 से 1। तो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 1/4, बाहर करो 1 डालो, log of 3 + 4 7 minus log of 3। इट इज योर आंसर। या इनको ऐसे भी लिख सकते 1/4 log of 7/3। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा? सिंपल क्वेश्चन था। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। इन सभी टर्म को हमने x ही पकड़ लिया, ये हमारा क्या हो गया? log x।
अब x का कोएफिशिएंट क्या है 4, डायरेक्ट हम डिवाइड कर दिया, कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/2 sin raised to 4x dx, इनका इंटीग्रेशन करके हमें बताइए जरा। हम आपको पहले बता चुके हैं साइन स्क्वायर इवन डिग्री हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जीरो से π/2 साइन रेज टू 4 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 0 to π/2। अब साइन स्क्वायर एक्स मेरा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा 1/4, 0 से π/2, 1 माइनस cos 2x को a माइनस b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 ऑफ cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। क्लियर। अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 1 माइनस 2 ऑफ cos 2x, फिर ये cos स्क्वायर 2x कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, याद कीजिए 1 प्लस cos 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 4x/2। अब इन सभी का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 आपका बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 का क्या हो जाएगा dx, माइनस 2 बाहर जाएगा, 0 से π/2 ऑफ cos 2x dx प्लस 1/2 बाहर जाएगा, 0 से π/2 dx प्लस 1/2 बाहर जाएगी cos ऑफ 4x dx, ये ब्रैकेट बन। अब इन सभी का इंटीग्रेशन करते हुए आप आंसर दे सकते हो। क्लियर ना, जब इनको सॉल्व करोगे इनकी फाइनल आंसर आ जाएगी 3π/16। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है, dx का फिर x फिर cos x का हमें पता है। क्लियर, इस तरह से जब इनका आंसर आएगा 3π/16। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। नहीं ना, एनीवन, किसी को भी बेटा कहीं भी डाउट हो तो पूछिए जरा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी ग्राफ के थ्रू, मतलब एरिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी एरिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस एरिया। अगर कहीं आपको एरिया फाइंड करने को देता है तो भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लेते हैं, या डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस एरिया ही होता है। इफ f of x greater than 0 for all x belongs to AB, then integration of a to b fx dx is numerically equal to the area bounded
by the curve y is equal to fx, the x-axis, and the straight line x is equal to a and x is equal to b. That is integration of a to b fx dx. मतलब इस साइन का रिप्रेजेंटेशन की एरिया बाउंडेड बाय द कर्व with x-axis and the line x is equal to a and x is equal to b. That is the geometrical meaning of definite integral. किसी को कोई डाउट है तो बताइए. In general, integration of a to b fx dx represent the algebraic sum of the area of the figure bounded by the curve the x-axis and x is equal to a, x is equal to b. अगर इनको आप ग्राफ से देखोगे तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, क्लियर ना. ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस. सपोज करो ये लाइन है आपका x is equal to a और ये लाइन है आपका x is equal to b. इनके बीच में जो कर्व आएगी, सपोज को कर्व ये आया, इस तरह चला, ये इनका एरिया, यानी एरिया कौन कौन सी हो जाएगी तब इनका, ये एरिया हो जाएगी प्लस ये एरिया हो जाएगी प्लस ये एरिया हो जाएगी. यानी देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस x is equal to a and x is equal to b. That is the geometrical representation. That is the geometrical meaning of definite integral. क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. किसी को भी कोई डाउट है तो ज्योमेट्रिकल मींस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड x is equal to a and x is equal to b. ये x एक्सिस है, कर्व मेरा y एक्सिस पे भी होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं एरिया x एक्सिस पे भी होगा, एरिया y एक्सिस पे भी बाउंड हो सकता है. वो कर्व पे डिपेंड होगा या क्वेश्चन पे डिपेंड होगा हमें किस पे चलना है. क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम? केवल देखने की बात होगा. अगर लिमिट x का दिया हुआ है तो x एक्सिस पे एरिया होगा, लिमिट y पे दिया गया है तो y एक्सिस पे एरिया होगा. क्लियर? किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बेटा. एनीवन? किसी को कोई डाउट? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 mod of x minus 1 into x minus 2b. इनका जरा बने बेटा, बोर्डला सजा ध्यान रख के.
यहाँ पे सबसे पहले आपको मॉडुलस ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉडुलस आपको ब्रेक करना पड़ेगा। हमने मॉडुलस ब्रेक करने के लिए आपको सिखाया भी है। देखिए सबसे पहले मॉडुलस ब्रेक कीजिए। मोड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बताइए सबसे पहले कौन सी पॉइंट पकड़ेंगे? क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 आया तो क्या हो जाएगा? x लेस देन 1 पकड़ते हैं। अगर x लेस देन 1 पकड़ेंगे बेटा 0 होगा। ये 0 माइनस 1 ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दो निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम पकड़ेंगे x ग्रेटर देन 2, 3 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, करेक्ट। अब हम पकड़ते हैं 0 से 1 से लेकर के 2 के बीच में पकड़ते हैं। 1 से लेकर के 2 के बीच में लेते हैं। 1 से 2 के बीच 1.5 लेते हैं। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब ये माइनस हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल i इक्वल। अब देखिए लेस देन 1 में क्या है? पॉजिटिव। 1 से 2 में क्या है? नेगेटिव। आप किस तरह ब्रेक कीजिए इसको? 0 से 1 पहला, इट मींस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इट इज पॉजिटिव। फिर देखिए 1 से 2 में ये क्या आ रहा है? निगेटिव। 1 से 2 में ये क्या हो जाएगा? निगेटिव x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस। अब 2 से ग्रेटर देन 2 में क्या है? पॉजिटिव। लिमिट कहाँ तक है? 3 तक। तो 2 से 3 क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस। समझे? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बेटे पूछ लीजिए। एरिया ब्रेक, मॉडुलस ब्रेक करना। फर्स्ट पार्ट इज 0 से 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx माइनस ऑफ 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। समझ गए बेटा? माइनस प्लस हमने क्यों किया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x। फर्स्ट रीजन इज 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x 1 से 2, फिर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x कहां से कहां तक? 1 से 3। अब आप सभी की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप डाल सकते हो। फर्स्ट अपर लिमिट डालेंगे 1 बाय 3 माइनस 3 बाय 2 प्लस 2, और लोअर लिमिट तो बेटा इसमें 0 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस अपर लिमिट यहाँ क्या है? 8 बाय 3 माइनस 3 इंटू 4 बाय 2 प्लस 4, माइनस लोअर लिमिट 1 बाय 3 प्लस 3 बाय 2 माइनस 2 प्लस। फिर इस तरह इनको सॉल्व कर लीजिए। योर आंसर विल बी 11 बाय 6। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। इसमें किसी को कोई डाउट है बेशक पूछ सकते हो। मॉडुलस हमने ब्रेक करवाया आपसे। अगर मॉडुलस आपको ब्रेक करने में कहीं कोई दिक्कत है तो फट से बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी मॉडुलस ब्रेक करने में कोई डाउट है बेटा बताओ। रिपीट कर रहे हैं बेटा, देखो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन आया था मॉडुलस में, हमेशा याद रखिए अगर क्वेश्चन कोई मॉडुलस में, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, प्रॉब्लम है आपको मॉडुलस आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हमने मॉडुलस क्लास में फंक्शन में सिखाया भी था। x की दो पॉइंट पकड़े जिसपे वो 0 हो रहा है, ये 1 और 2 पे 0 हो रहा है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उनके ग्रेटर और जो मिनिमम वैल्यू होगा उनका लेस होगा, यानी x ग्रेटर देन 2 होगा और x लेस देन 1 होगा। हमने सबसे पहला पकड़ा x लेस देन 1। लेस देन 1 कोई वैल्यू इमेजिन करो 0 रखो, 0 माइनस 1 0 माइनस 2, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, यानी कि लेस देन 1 हमारा पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 2 पकड़ते हैं, 3 रखते वैल्यू, पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब बचा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 में हमने 1.5 रखा है, ये वैल्यू पॉजिटिव ये वैल्यू निगेटिव, रिजल्ट विल बी निगेटिव,
यानी हमने इसका मॉडुलस ब्रेक किया, हमें मिला लेस देन 1 पे पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 पे पॉजिटिव एंड 1 से 2 में नेगेटिव। अब क्वेश्चन पे आते हैं 0 से 3 में इंटीग्रेट करना। तो लेस देन 1 यानी 0 से 1 में ये क्या मिला, पॉजिटिव। फिर मिला 1 से 2, 1 से 2 में क्या मिला हमें, निगेटिव। फिर मिला 2 से 3, 3 से आगे जा नहीं सकते क्योंकि इंटरवल हमारा बॉन्ड है 3 से 0 से 3 के बीच में। ये हो गया, हमने ब्रैकेट ओपन किया, ये मिला। अब इनका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, आंसर विल बी 11/6। एनीवन, किसी को और कोई डाउट है बेटा पूछिए, किसी भी स्टूडेंट को और कोई डाउट है बेटा पूछिए फटाफट। इसका आंसर बताइए फटाफट। सबसे पहले बेटा इसका मॉडुलस ब्रेक कीजिए, फिर काम आपका हो जाएगा। इसके दो पॉइंट मिलेंगे 2 और 3। तो सबसे पहले पकड़ते हैं x लेस देन 2 पे, 2 से लेस पकड़ते 1, ये भी वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू निगेटिव, क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रिजल्ट, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम लोग पकड़ते हैं ग्रेटर देन 3 पे, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इट विल बी आल्सो पॉजिटिव। अब हम लोग पकड़ते हैं 1 2 से 3 के बीच में, 2 लेस x लेस 3, 2.5, ये पॉजिटिव या निगेटिव, रिजल्ट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक में, 1 से 2 क्योंकि लेस देन 2, 1 से 2 पहला पकड़ते हैं, 1 से 2, ये क्या मिला पॉजिटिव, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। अब पकड़ते हैं 2 से 3, 2 से 3 में क्या है निगेटिव, 2 to 3 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। फिर पकड़ते हैं ग्रेटर देन 3, कहां तक जाएंगे 4 तक, इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 4 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। इसलिए हमने फंक्शन की टाइम में पहले बताया था, मॉडुलस हमारा सिर्फ काम देगा इंटीग्रल में। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब तो आपसे सॉल्व हो जाएगा सभी से, 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx प्लस 3 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, करेक्ट। तो इसको आप कीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, लिमिट 1 से लेकर के सॉरी 2 तक, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x 2 से 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, कहां से कहां तक 3 से 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले में अपर लिमिट 2 माइनस 1 हो जाएगा, सेकंड वाले में 3 और 2 है, फोर्थ वाले में 4 और 3 है। इस तरह करके किसी भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। क्लियर, किसी को बेटा कोई डाउट है बेशक पूछिए। एनीवन एनी डाउट प्लीज। फाइनल आंसर चेक कर लीजिए बेटा, लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं, देखिए बता देते फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ होगा आपका अपर लिमिट डालो 2, इस पार्ट को हटा रहे, ओमिट कर, ये हो जाएगा आपका
8/3 minus 10 plus 12 minus lower limit 1/3 plus 5/2 minus 6। इसी तरह करके आप चेक करके आंसर दे सकते हो, चेक कर लीजिएगा। देखिए एक आपको रिजल्ट दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल टू पाई अपॉन 2ab where ab ग्रेटर देन 0। इसको हमेशा मेमोराइज रखिएगा, dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल टू पाई टू ab where a and b ग्रेटर देन 0। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है प्रूफ करने के लिए, ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ करने आता है, और एमसीक्यू में अगर ये फॉर्मूला पता है तो इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो इनका अगर प्रूफ देखना है तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ कीजिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर dx का फॉर्मूला था। हम लोग क्या करते थे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करते थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सेम प्रोसेस यहाँ कीजिएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ये क्या बन जाएगा, 0 से π/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर x होगा। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 10x को हम लोग t मानते थे, तो क्या बनता था, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्लियर ना। अब ध्यान रखिएगा, sec स्क्वायर dx आपका क्या बन गया, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जो ही आपने सब्स्टिट्यूट किया ना, अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया 10x इक्वल टू टी, तो फंक्शन ऑफ टी टर्म आपका लिमिट भी अब चेंज होना चाहिए। यहाँ पे लिमिट को चेंज करना मत भूलिएगा। क्लियर ना। जो ही आप अगर किसी भी डिफरेंट इंटीग्रेशन में आप जो ही सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज दिखाते हैं, आपने क्या माना है 10x इक्वल टू टी, तो लोअर लिमिट यहाँ क्या था मेरा 0, x की जगह 0 डालिए, तो 10 0 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0, तो लोअर लिमिट आपका क्या बन गया 0। आपका अपर लिमिट क्या था पाई, अब x की जगह आप π/2 डालिए इक्वल टू 2, ये क्या होगा इन्फिनाइट, तो अपर लिमिट क्या हो गया आपका इन्फिनाइट, तो लिमिट कहाँ चेंज हो गया 0 टू इन्फिनाइट। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ जो लिमिट था ये x के टर्म में था, ध्यान रखिएगा फंक्शन आपका x के टर्म में था तो लिमिट भी आपका x के टर्म में था। फंक्शन को आपने t के टर्म में लिया, लिमिट भी आपका t के टर्म में होना चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट। याद रखिएगा जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई कीजिएगा देन लिमिट मस्ट बी चेंज। क्लियर, किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा, नहीं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 0, हमें बी स्क्वायर कॉमन करना पड़ेगा, तो डी टी अपॉन अगर बी स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 0 टू इन्फिनाइट 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर चला गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब बताइए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ना, 1/a यानी a बाय b, तो tan इनवर्स x क्या होगा t अपॉन a बाय b, यही ना। तो लिमिट अब आपका कहाँ चला जाएगा 0 से इन्फिनाइट। समझ गए बेटा। इस प्रोसेस में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बतलाइए। ये क्या होगा 1/a भी हम बाहर कर ले, ये हो जाएगा tan इनवर्स
बी टी बाय ए 0 से इन्फिनाइट। अब आप खुद बताइए टेन इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। ये हो जाएगा आपका आंसर 1 बाय ए पाई बाई 2 और 0 की वैल्यू 0। ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 ए बी। यही आपका डेरिवेशन था ना। बताइए अगर किसी को इसमें कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछिए। इफ एनीवन एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बेटा, जो ही आपने मेथड और सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करोगे, आपको इस बात का दिमाग में रखना पड़ेगा जो हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? एनी डाउट एनीवन, किसी भी को भी कहीं कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक बोलिए। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा पूछिए फटाफट। लेट एफ ऑफ एक्स 2x dt upon root under of 1 plus t raised to 4 and g be the inverse of f, then the value of is। बताइए आंसर। ऑप्शन बी 17, एक बार और चेक करो। देखिए और इस टाइप की क्वेश्चन की आप उम्मीद रखिए जेई मेन में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब आप बताइए इनका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा। हम लेविंस रूल से एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स। अपर लिमिट क्या है एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स को बेटा क्या लिखते हैं हम लोग, dy अपॉन dx। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। अब बताओ आपको g डैश एक्स क्या हो जाएगा, क्या होता है dx अपॉन dy, यानी रूट नंबर ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4। क्लियर ना? अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, g डैश 0 की वैल्यू निकालना है, यही ना? अब हमें बताइए इस फंक्शन में y की वैल्यू 0 कब होगी,
मतलब when y equals to 0, इनवर्स फंक्शन है g dash 0 equals to 0, मतलब y की वैल्यू हमें 0 दी गई है, ना कि x की वैल्यू दी गई है। दैट इज 2 to x dt अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 3 4 इक्वल्स टू 0, मतलब y 0 होना चाहिए। ये वैल्यू 0 कब होगी? जब दोनों लिमिट सेम हो जाएगी तब इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इट मींस x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। व्हेन द लिमिट्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बिल्कुल 0, देन x इक्वल टू 2। देयरफॉर g dash 0 इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस x की वैल्यू क्या डालोगे? 2, 2 रेज टू 4 रूट ओवर ऑफ 16 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताइए, कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट? एनीवन? कोई डाउट है बेटा, बतलाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नंबर फर्स्ट, a to b fx dx equals to a to b f of t dt. That is the integration is independent of the change of variable। यानी कि आप इंटीग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। अगर x dx है, जरूरत पकड़े आपको t dt z dz, कहीं भी आप वेरिएबल को चेंज करा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इक्वल टू b to fx dx। अगर किसी इंटीग्रेशन का आप लिमिट को इंटरचेंज करना चाह रहे हो तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। दैट इज if the limits of definite integration are interchanged then its value changes by minus sign only।
समझिए बेटा, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कराते हो उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, a to b fx dx is written as a to c fx dx plus c to b fx dx। यानी किसी भी इंटीग्रेशन को हम इंटरवल में ब्रेक, जैसे मैं 0 से 3 आया, हम 0 से 1 लिख सकते हैं, 1 से 2 लिख सकते हैं, 2 से 3 लिख सकते हैं। क्लियर ना। जैसे हमें आया मान लो 0 से 3 में, इसको ब्रेक करके हम 0 से 1 कर सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं, या 2 से 3। मतलब हम एक क्वेश्चन पे, अगर मॉडुलस वाले क्वेश्चन जनरली इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। क्लियर ना। वेयर सी बिलोंग्स इन बिटवीन ए टू बी, इस लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। जनरली इसका यूज हम लोग मॉडुलस वाले क्वेश्चन में करते हैं, इसमें मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल देके कराया भी था। हमने मॉडुलस 0 से 3 का ब्रेक किया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। इस टाइप के क्वेश्चन हमें मॉडुलस से ब्रेक किया जा सकता है। क्लियर। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। नहीं ना। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई मोड ऑफ sin x dx। बताइए कैसे ब्रेक कीजिएगा। पहले देखिए, मॉडुलस ब्रेक करना पड़ेगा, तो सिंपल सा वे है, आप sin x का कर्व बना लीजिए। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये 2 पाई हो गया। देखिए 0 से पाई में पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई में आपका नेगेटिव है। आप 0 से पाई, पाई टू 2 पाई,
cos x फाइव से लेकर के 2 पाई। अब वैल्यू दे सकते cos फाइव की वैल्यू क्या होती है -1 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप दे सकते हो। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा आप बेहिचक पूछ सकते हो। इफ एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल मी। एनीवन किसी को कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 5π/4 dt has value equals to एक साइन है और एक कॉस है। जब चेक कीजिए देखिए सॉल्व कीजिए बताइए आंसर। किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा किस इंटरवल में निगेटिव होगा? π/4 45 डिग्री, π/4 225 डिग्री। आपको इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। यही ना, ये आपका sin x का ग्राफ हो गया और ये आपका cos x का ग्राफ। देखिए π/4 ये वाला पॉइंट था और 5π/4 सपोज टू ये वाला पॉइंट था। इस दोनों इंटरवल में π/4 से लेकर के π/2 तक दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। क्लियर? फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। फिर क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। इस तरह आप चेक करके आंसर दे सकते हो। बताइए आंसर क्या होगा? फटाफट दीजिए जवाब। इट इज रिटन एज π/4 से π/2 दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। लिखा जाएगा 2 ऑफ sin t cos t प्लस π/2 से पाई 90 से पाई के बीच में आपका हो जाएगा साइन डिक्रीज करेगा तो मतलब ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस टी। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर आपका कहां से कहां तक? पाई से लेकर के 5π/4 में एक पॉजिटिव हो जाएगा एक निगेटिव हो जाएगा। क्लियरली ये तो दिख रहा है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन टी कॉस टी। ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। इट मीन्स π/4 लिमिट π/4 π/2 हो जाएगा साइन 2t dt माइनस ऑफ पाई से π/4 साइन 2t dt।
मतलब तो ये 0 हो जाएगा, इट्स आंसर विल बी 0, आंसर ए विल बी करेक्ट। डॉट है तो पूछे बेटा किसी को, हमेशा सबसे पहले मॉडुलस बेर करने की कोशिश करो। क्लियर? अगर ना भी करते हो तो वैल्यू पुट करके देख लो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। एनीवन, किसी को कोई डॉट बेटा? अगर किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to pi by 2 sine of 2x minus alpha dx, where alpha belongs to 0 to 1 b cos alpha c 1 plus cos alpha by 2 b। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहा, इनको सॉल्व करके लाइएगा। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो बतलाइए। एनीवन, एनी डॉट?